ये क्या बदतमीजी है हया? तुम इसी काबिल हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को कितना लॉस हुआ है, रेपुटेशन कितनी खराब हुई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? जाहिर है तुम लोगों को एक दूसरे से ही टाइम नहीं मिलता, तो कंपनी को क्या टाइम दोगे? मेरे नसीब में तो औलाद का सुख ही नहीं है। एक छोड़ के भाग गया और एक ने ज़माने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हें मुझसे नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने हरकत ही ऐसी की है। फोन क्यों किया तुमने? क्या मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती? नहीं, जब कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती तो फोन करने की भी क्या जरूरत है? शहजाद, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे इनकार के पीछे एक वजह थी। कोई वजह थी तो तुम्हें पहले बतानी थी फरा। यूं घर बुला के बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तुमसे ज्यादा खुदगर्ज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसे न अपनी मरती हुई माँ का एहसास है न दूसरों की इज्जत का। शहजाद, अगर मैं खुदगर्ज होती ना तो तुम्हें धोखे में रख के तुमसे शादी कर लेती, लेकिन ये तुम्हारी ही अच्छाइयाँ थी जिन्होंने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया। मैं सारी जिंदगी किसी और को दिल में रख के तुम्हारे प्यार को धोखा नहीं दे सकती। धोखा तो तुमने मुझे दिया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच जो भी था वो कल खत्म हो गया है। शहजाद, मेरी देखो मिनाल, एक बार फिर सोच लो मिनाल, अभी कोर्ट में खुला की सिर्फ दरखास्त जमा करवाई गई है, वापस भी ली जा सकती है। ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है अली। मिनाल सोच लो एक बार। देखो मेरे ख्याल में तुमसे बहुत प्यार करता है, इस वजह से इतना अफसुर्दा भी था वो बहुत ड्रामेबाज है अली, तुम उसको नहीं जानते वो क्या चीज है, और अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहती अली। मिनाल अगर वो सुधरना चाहता है या एक चांस मांग रहा है तो प्लीज उसे देकर तो देखो। देखो अब तुम लोगों का एक बच्चा भी है, उसके फ्यूचर के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। ये सब मैंने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए स्टेप लिया है अली, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं फैसला करके बहुत खुश होंगी? नहीं अली, ये फैसला तो मैंने बहुत मुश्किलों से लिया है, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं सुधर सकता कभी। मिनाल मैं बात करके देखूं? तुम क्यों बात करोगे उससे अली? मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ अली। साथ दे तो रहा हूं मैं मिनाल। अली तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए बस। देखो मिनाल, मैं अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सबा प्रेग्नेंट है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उसको हर किस्म की टेंशन से दूर रहना। मिनाल मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको कुछ हो। अली तुम्हें कौन कह रहा है तुम सबको बताओ? हम छुप कर भी तो शादी कर सकते हैं ना अली। मिनाल मैं तुमको अली तुम मेरा साथ नहीं दोगे इस वक्त? तुमने कभी मुझसे बहुत प्यार किया था अली, और जब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे अली? ऐसे क्या देख रहा है? मरा नहीं हूं अब तक। अबे मरे तेरे दुश्मन यार, मुंह तो देख अपना कैसा बनाया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया हो। ये सब तेरी काली जबान का नतीजा है। कल तू मुझसे कह रहा था ना, कहीं भाभी ने इनकार तो नहीं कर दिया? देख ले, कर दिया इनकार। अब बता मैं क्या करूं? जिसे मैंने इतना दिल से चाहा, अपना बनाने की कोशिश की, उसी ने मुझे चार लोगों के सामने ठुकरा के जलील कर दिया। अबे जब यही सब करना था तो उस वक्त करती ना, जब मैंने उससे पूछा था।
अब तो जो होना था वो हो गया। अब ये बता आगे क्या करना है। अबे आगे करने को कुछ बचा ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी ना बचाओ, तू बहुत कुछ कर सकता है शहजाद। क्या मतलब? सबा बेटा, बात सुनो। जी मम्मी। शहजाद से बात हुई? जी मम्मी, आवाज से तो वो कुछ नॉर्मल लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो। और ये अली कहाँ रह गया? उसने तो आज जल्दी आना था डिनर पे जाने के लिए। सॉरी मामा, मैं आपको बताना भूल गई। अली की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि आप लोग रेडी रहें, वो बस आ रहे हैं। शौहर की तरफ से इतने लापरवाह नहीं होते बेटा। उसने कहा और तुमने मान लिया, इस तरह तो और लापरवाह हो जाएगा। नहीं होंगे मामा, आप क्यों परेशान हो? आजकल उनके ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, इस वजह से लेट आ रहे हैं। वरना उनका बस चले तो घर पर ही रहे। अब तो पहले से ज्यादा ख्याल रखते हैं मेरा। जब शौहर हद से ज्यादा लापरवाह हो जाए और जरूरत से ज्यादा ख्याल रखे तो बीवी को संभल जाना चाहिए। संभल जाना चाहिए? क्या मतलब मामा? कोई मतलब नहीं, बस तुम उसका ख्याल रखा करो, उसको अपने साथ अंगेज रखा करो। वो कहाँ जा रहा है उससे पूछा करो। शोहरों को परवाह करने वाली बीवियां अच्छी लगती हैं। दूर क्यों जाती हो? मुझे देखो, मैं आज भी उनकी उतनी ही परवाह करती हूँ। तुम बेख्याल रखा करो। ठीक है मामा, मैं कॉल करती हूँ। तुम्हें हैरत तो हो रही होगी कि मैंने तुम्हें फ़ोन करने का मना किया और खुद ही कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हो रही शहजाद, क्योंकि मुझे पता है अगर इस दुनिया में मुझे कोई समझ सकता है ना तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन इतनी जल्दी करोगे इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे मिलना चाहते हो? लेकिन क्यों? मिलकर ही बताऊंगा। बताओ, आओगी मिलने या नहीं? लेकिन शहजाद, जब हमारे बीच सब कुछ खत्म ही हो गया है तो मुझे क्यों बुला रहे हो? जरूरी बात करनी है। तुम मेरा यकीन रखो, मैं तुम्हें किसी गलत इरादे से नहीं बुला रहा हूँ। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें फिर भी मुझ पे यकीन नहीं है तो अभी बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि मिलने का वादा करके पाने का फैसला ही बदल लो। ताना दे रहे हो मुझे? तुम दे सकते हो शहजाद। मेरा ये मतलब नहीं था। खैर कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। बताओ कहाँ आना है? जहाँ तुम आसानी से आ सको। अच्छा, फिर मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ठीक है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अपने ऑफिस में बंदा क्या करता है हया? एक्सक्यूज मी, ये मेरा रूम है, तुम्हारा नहीं। सो यू बेटर लीव नाउ। तुम्हारा रूम पहले कभी था लेकिन अब नहीं है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? You need a doctor, seriously. ये लो, ये पढ़ने के बाद आई एम श्योर यू नीड अ डॉक्टर। क्या ये वो है जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच लेगा। फेर दे
तुमने मेरे साथ बुरा किया है, जिन लोगों के लिए किया है ना तुमने ये, अब उनको और तुमको मैं बर्बाद कर दूंगी, ये याद रखना। इतना बुरा होगा तुम्हारे साथ कि तुम रोते हुए आओगे मेरे पास। क्या ये सब? That's impossible. मैंने ऐसी कोई भी साइन नहीं किए, बिना पढ़े मैं कभी भी पेपर साइन नहीं करती। ये तुम लोग चाल चल रहे हो ना मेरे साथ? चाल हमने चली है, चाल तो तुमने चली थी हया, और जिस तरह से धोखे से तुमने हमसे चीजें ले ली थी, उसी तरह से हमें सब कुछ वापस मिल गया। वापस? जितनी मेहनत से मैंने ये सब हासिल किया है, ये सब बनाया है ना, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। ठीक है, यू कैन ट्राई, लेकिन इस फाइल में जितने भी साइंस हैं वो ओरिजिनल हैं, तुमने खुद अपनी मर्जी से किए हैं। कहाँ जाके फरियाद करोगी? फरियाद मैं नहीं करूंगी नूर, फरियाद कमजोर लोग करते हैं, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं लड़ूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी और तुम लोगों से लड़ूंगी। ठीक है, फिर मेक्स यू फील बेटर, जो करना है कर लो, लेकिन एंड में कुछ होगा नहीं तो देखा जाएगा, देखा जाएगा नूर कि क्या होता है और क्या नहीं होता। बहुत खुशी हो रही है ना? हो जाओ खुश, क्योंकि खुशी थोड़े दिनों की है। तुम बहुत बुरी तरह रोने वाले हो। कि मुझे तो लगता है अभी रोना तुम्हें आ रहा है। अपनी शक्ल शीशे में जरूर देखना, साफ हार लिखी हुई है। हया ने कभी हारना नहीं सीखा, और ना कभी हारेगी। आपा, फरह ने जो किया वो माफी के लायक तो नहीं, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप अरे क्या हो गया रजिया बहन आपको? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जो किया ना उसने खुद किया है। आप खुद को इल्जाम ना दें। अब इल्जाम और अपने आप को कोसने के अलावा मेरे पास रहा ही क्या है? बस आप फरह को माफ कर दें, अपने दिल में ना उसके लिए कोई बात न रखें। फिर आपसे पता नहीं मुलाकात हो कि ना हो। क्यों, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? इतनी बदनामी और रुसवाई के साथ भी इस मोहल्ले में रह भी कैसे सकती? थक गई हूं मैं लोगों को जवाब दे दे करके। आते जाते मुझसे लोगों की हकारत भरी निगाहें बर्दाश्त नहीं होती, नहीं बर्दाश्त कर पा रही मैं। आप फरह ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं तो सोचे बैठी थी कि अब सुकून से मर तो सकूंगी, मेरा जनाजा इसी घर से निकलेगा, लेकिन अरे रजिया, कहने दो लोगों को। देखो मेरे पास भी ना सुबह से कितनी औरतें आ चुकी हैं और इस बात को लेके मेरे जख्म पे नमक छिड़क चुकी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं ना। अरे लोगों का तो काम है बातें बनाना, बनाने दो उनको। उनकी वजह से अपना घर क्यों छोड़ो? मैंने आपको समझा दिया, जो आपको बेहतर लगे वो करें। जो अल्लाह बेहतर समझे। बस आप शहजाद से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। मुझ में हिम्मत नहीं है भाई उसकी नजरों का सामना करने की, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह को यही मंजूर था। ये कैसे हो सकता है? सोचो है तुमने कब और कहां गलती की है। कोई ना कोई तो कमजोरी तुमने अपने हाथ से उनको दी है, जब ही तो मेरे हार का सबब बन गई। सोचो है यार, सोचो कौन से ऐसे पेपर्स थे जो बिना पढ़े साइन किए थे। हमाद, इसका मतलब उसने ये सब हासिल करने के लिए मुझसे प्यार का ड्रामा किया था।
उसने मेरा भरोसा ये सब पाने के लिए किया था। और खुदा का शुक्र है कि आज साथ खैर के हमें ये दिन देखना नसीब हो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह भला करे उस बच्चे का, ये सब उसकी वजह से हुआ है, वरना आजकल के दौर में कौन किसी के लिए कुछ करता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं सोच रहा था कि हम हमाद को डिनर पे बुला लें, इस तरह उसकी दावत भी हो जाएगी और आप मिल भी लीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम कल रात ही उसे खाने पर बुला लो। बेटा तुम कब शिफ्ट हो रही हो अपने घर में? आंटी मैं उस घर में अकेले नहीं रह सकती। मॉम डैड की इतनी यादें हैं उस घर में कि मेरा वहां रहना बहुत मुश्किल होगा। आंटी प्लीज आप ही हमारे साथ चलें ना उस घर में। नहीं बेटा, ये घर मेरे लिए जन्नत है और इस घर को तो छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकती। अम्मी वो नूर बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज उसकी बात मान जाए ना। देखें अगर हम एक साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है, मैं अपना सामान यहाँ लेकर आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? हमारा घर तो बहुत छोटा सा है और आए दिन यहाँ लाइट के भी मसले रहते हैं। तो क्या हुआ आंटी, अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह लूंगी। ऑफिस में तुम्हारी कम इज्जत अफजाई हुई जो तुम अब यहाँ भी चली आई हो। धोखा दिया है तुमने मुझे। प्यारी प्यार के खेल में तुमने सब कुछ लूट लिया मुझसे। मेरा पैसा, कंपनी, शेयर्स, मेरा दिल भी। मैं तो सिर्फ जवाब लेने आई हूँ। क्यों किया है मेरे साथ इस तरह? हाँ क्यों किया है? मैं तुम्हें कोई भी जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, समझी तुम? लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए इतना जान लेना बिल्कुल काफी है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी छीना है वो कभी भी तुम्हारा था ही नहीं। वो सब कुछ शहरियार अंकल का था जो तुमने उनसे धोखे से लिया था। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो पता है मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया था, शायद अपने आप से, अपनी जात से ज्यादा। उसी भरोसे का फायदा उठाया ना तुमने। उसी को अपना हथियार बना के मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो। तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी अम्मा, कभी भी नहीं। माफी? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा? माफी उस बात की मांगी जाती है जहां पर कोई गलती हो और मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने सिर्फ वही किया है जो सारी जिंदगी तुम दूसरों के साथ करती चली आई। अब पता चला, एहसास हुआ तुम्हें कि नूर को कितनी तकलीफ हुई होगी जब तुमने उसके बाप पर डोरे डालना शुरू किया ताकि तुम उनकी पूरी जायदाद हड़प लो। क्या गलत किया था मैंने? हाँ, इस दुनिया में सब कुछ पैसे ही तो है। अगर उस पैसे को हासिल करने के लिए मैंने अपनी दोस्ती या प्यार को कुर्बान किया था तो क्या गलत किया था? लेकिन तुमने मेरे साथ बुरा किया है। जिन लोगों के लिए किया है ना तुमने ये, अब उनको और तुमको मैं बर्बाद कर दूंगी, ये याद रखना। इतना बुरा होगा तुम्हारे साथ कि तुम रोते हुए आओगे मेरे पास। भूल है तुम्हारी, जो तुम्हारी हसरत है ना ये तुम्हारे दिल में रह जाएगी, कुछ नहीं कर सकोगी तुम। देख लेंगे। तुम एक शादीशुदा मर्द के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुमने उसको अपने बारे में बताया है? उसे कुछ नहीं पता शहजाद। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी एक बात मानोगी? बोलो।
शादी करोगी मुझसे? बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल